नमस्कार। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण की पवित्र कथाएं और मैं हूँ अल्फाजों की मुसाफिर। आज हम आरंभ कर रहे हैं द्वितीय अंश की कथा। पिछले अंश में हमने सृष्टि की उत्पत्ति और अनेक दिव्य घटनाओं का वर्णन सुना। अब कथा आगे बढ़ती है और ऋषि पाराशर अपने शिष्य मैत्रेय को पृथ्वी और उसके विभाजन का अद्भुत रहस्य बताते हैं। ऋषि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय, सृष्टि के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर जीवन व्यवस्थित होने लगा, तब महान राजा प्रियव्रत ने संसार के शासन का भार संभाला। राजा प्रियव्रत अत्यंत धर्मात्मा और पराक्रमी थे। वे ब्रह्मा की आज्ञा से पृथ्वी पर राज करते थे और प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रियव्रत के अनेक पुत्र थे। जब समय आया तब उन्होंने अपनी विशाल पृथ्वी को अनेक पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया, ताकि प्रत्येक भाग का शासन सुचारू रूप से चल सके। इसी विभाजन के साथ पृथ्वी के महान द्वीपों का वर्णन प्रारंभ होता है। ऋषि पाराशर बताते हैं कि पृथ्वी 7 महान द्वीपों में विभाजित है, जिन्हें सप्तद्वीप कहा जाता है। इन 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। इनमें सबसे प्रमुख और पवित्र द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप को संसार का केंद्र माना गया है। यहीं अनेक महान पर्वत, नदियाँ और जनपद स्थित हैं। इस द्वीप के मध्य में स्थित है दिव्य और विशाल मेरू पर्वत। यह पर्वत इतना ऊंचा और तेजस्वी बताया गया है कि उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। देवताओं का निवास भी मेरू पर्वत के आसपास ही बताया गया है। ऋषि पाराशर कहते हैं कि इन 7 द्वीपों के बीच 7 समुद्र स्थित हैं। प्रत्येक द्वीप एक समुद्र से घिरा हुआ है। इन समुद्रों का वर्णन भी अत्यंत अद्भुत है। कहीं लवण का समुद्र है, कहीं गन्ने के रस का, कहीं सुरा का और कहीं घी का और कहीं दूध का समुद्र बताया गया है। यह समस्त व्यवस्था भगवान की अद्भुत सृष्टि का हिस्सा है। ऋषि पाराशर बताते हैं कि जब ब्रह्मांड अत्यंत व्यवस्थित और संतुलित है, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र भी इसी व्यवस्था के अनुसार अपनी गति करते हैं। इन्हीं की गति से दिन और रात होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं और संसार में जीवन चलता रहता है। जब मैत्रेय यह अद्भुत वर्णन सुनते हैं तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे विनम्रता से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी के स्वरूप का जो वर्णन किया है वह अत्यंत अद्भुत है। कृपया इन द्वीपों और उनके रहस्यों को और विस्तार से बताइए। तब ऋषि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें इन द्वीपों, पर्वतों और समुद्रों का विस्तार से वर्णन सुनाऊंगा और इसी के साथ द्वितीय अंश के अगले अध्याय की कथा आरंभ होने की भूमिका बनती है। यह अध्याय हमें बताता है कि यह संसार केवल एक साधारण भूमि नहीं है, बल्कि भगवान की अद्भुत और विशाल रचना का हिस्सा है। इससे अगले अध्याय में जाने के लिए बने रहिए कहानी का सफ़रनामा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।